हाँ तो भाई और बहनों, ये भाई उसी वीडियो का जो प्रीवियस वीडियो उसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, वो क्योंकि देखो फ़ोन से बनाता हूँ तो कॉल आ गई थी तो कट गई वीडियो। तो जो मैं बात कर रहा था भाई, बायजू में जॉब के लिए बात कर रहा था। ठीक है, ये आपके सेल्स जो बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट होते हैं जो रिवेन्यू जनरेट करके देते हैं। और अभी आपने सुना भी होगा न्यूज़, जो बायजू को 4,000 करोड़ का घाटा हुआ है क्योंकि उन्होंने ऑडिट करा नहीं था। क्योंकि पता है बायजू में क्या, बायजू में पहले क्या सीन चला था, बायजू में सीन पहले ये था कि आपको ना प्रेशर बहुत करा जाता था कि सेल्स दो टारगेट दिए जाते थे। क्योंकि इसमें बच्चे क्या कर रहे थे, पहले महीने जॉब कर रहे थे, दूसरे महीने ना मोस्टली जॉब छोड़ रहे थे, तो सेल्स कहाँ से आएगी भाई? सेल्स कहीं से आएगी नहीं। जब आप पहले ही उनके सर पे बैठ जाओगे कि भाई सेल्स करके दो, सेल्स करके दो, कौन निकाल लेगा सेल्स भाई ऐसे? कि आपको इतनी कॉल तो परमानेंट करनी है दिन में, इतनी आपको वीडियो सेशन करने हैं। तो अब वो चीज़ इनकी हट रही है। ठीक है, अब ये वो चीज़ हटा रहे हैं अपनी, क्योंकि जब इन्हें पता लगा ना कि भाई ऐसे डंडा करने से काम नहीं चलेगा, तो वो चीज़ हटा रहे हैं। क्योंकि देखो यार, किसी चीज़ में अगर आप ज़्यादा प्रेशर करोगे ना, ज़्यादा कुछ भी करोगे, तो वो चीज़ रायता फैलेगा ही। तो बायजू में देखो सैलरी अच्छी है। ठीक है, सैलरी 33 तो मिल जाती है मिनिमम यार। मिनिमम आपकी 33,000 आप पर मंथ गेन कर ले तो सिर्फ सैलरी। और इसके बाद जो आपका वेरिएबल, जो आपका एलपीए होता है, ठीक है, जो आपका इंसेंटिव वगैरह होता है, तो वो आप ना, अगर आपको सेल्स करनी आती है तो आप इसमें ना इंसेंटिव ही ना भाई 40 से 50 हज़ार तक कर सकते हो। पर मिनिमम देखो, मिनिमम जो बंदे कर लेते हैं ना वो 15 हज़ार तो कर ही लेते हैं। तो 33 हज़ार आपकी सैलरी होगी, 15 हज़ार तो 50 प्लस आप पहुंच जाते, मतलब 50 के आसपास आप पहुंच जाते हो। तो ये आपकी बेस्ट है। इसमें भी ग्रेजुएट और फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर ग्रेजुएट। ठीक है, और जिनकी अगर फाइनल ईयर की डिग्री अगर अभी पेंडिंग में है, रिज़ल्ट अवेटेड है, तो कैंडिडेट वो भी ये ले रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें भी आपकी मांगी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मांगी है। इंग्लिश इतनी नहीं है, पर देखो यार इंटरव्यू आपका इंग्लिश में ही होता है, उसके बाद चाहे आप कैसे भी इंग्लिश बोलते हो तो वो चलेगा, पर इंटरव्यू ना अच्छे से निकाल लो। इंटरव्यू में अगर आपको आप 60-70% भी इंग्लिश बोल गए ना, तो भाई वारे नहीं आ रहे हैं आपके। 6 डे वर्किंग है, मंडे इनका फिक्स्ड ऑफ होता है। ठीक है, 5 लाख तो आपकी फिक्स सैलरी है साल की, जो 5 लाख का इनका एलपी है वो है आपका, और प्लस 3 लाख का आपका वेरिएबल एलपी है। ठीक है, इनके जो एचआर के नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वाली वीडियो में। ठीक है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और उनकी आपको पता है कि इनकी तो हर जगह जॉब चल रही है। आप किसी भी कंट्री, सॉरी कंट्री नहीं, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो उसमें। तो उसके लिए करके देखो, सेल्स आती है तो सेल्स में अच्छा पैसा इसमें है। ऐसा नहीं है कि इसमें सेल्स में आपका अच्छा पैसा नहीं है, इसमें आपका सेल्स में अच्छा पैसा है। ये जो बायजू का जो मेरे पास जो आया, ये वहाँ की एक एचआर हैं। ठीक है, जिनके थ्रू अभी मैंने पहले जुलाई में 2 लड़कों को लगवाया था, क्योंकि मैंने अपना इंटरव्यू दिया था इसमें। तो ये उस टाइम नोएडा में हायरिंग नहीं थी, उस टाइम ये मेरे को मेरठ शिफ्ट कर रहे थे कि आपको मेरठ रीलोकेट होना पड़ेगा। तो भाई मैंने मना कर दिया था, मुझे करना नहीं है। तो इसका मेरे पास जॉइनिंग लेटर वगैरह सब आ गया था। हाँ, सैलरी अच्छी थी यार। मैं जब जॉब नहीं कर रहा था, ठीक है, तो इन्होंने मुझसे बोला कि आपको 11 से 12 घंटे लग जाएंगे इस जॉब में। ठीक है, आप अपनी आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। तो और फिर कुछ थोड़ा मेरे को अच्छा भी नहीं लगा, तो मैंने भाई ये करी भी नहीं। पर जब मैं सोच रहा था सैलरी काफ़ी अच्छी है यार, चलो कोई नहीं। आलियंस वाली मैंने बता दिया आपको। अभी एक और देख लेते हैं, क्योंकि देखो यार मेरे पास ना इंडिविजुअली मैंने ना एक पोर्टल पे, जो अब जो कंपनी का पोर्टल होता है ना, तो मैंने ना अपने दोस्त की, मतलब जितने भी मेरे 2 3 4 5 जितने भी कंपनियों में दोस्त हैं ना मेरे, ठीक है, जो एचआर है, तो उनका जो पोर्टल होता है तो उनकी आईडी खोल लेता हूँ मैं। नाम तो बता नहीं सकता कौन कौन सी कंपनी में है, वरना बेचारे फायर हो जाएंगे वहाँ से।
सो आई डोंट वांट टू बी अ रीज़न फॉर, मैं उनकी जॉब नहीं खा सकता ना। तो भाई एक और है जिसमें एनुअल सैलरी आपकी 2 लाख से 3 लाख है, नोएडा गुड़गांव की लोकेशन है इसकी भी, इसमें भी ये भी आपका इंटरनेशनल बीपीओ है, ठीक है। इसमें जो हायरिंग चल रही है ना वो आपकी वॉइस की है, चैट की है, नॉन वॉइस की भी है, और आपको कलेक्शंस की भी है, और आपका ई कॉमर्स प्रोफाइल, ठीक है, जो जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, नायका, मिंत्रा, ये सब के लिए। इसमें बी टेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं भाई, ध्यान रखना, बी टेक कर रखा है, एम टेक कर रखा है, बीई कर रखी है, तो वो फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड राइटिंग स्किल मांगी है इसमें, क्योंकि आपको पता है हम अपने अंदर ना तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, जब हम सामने बोलते हैं ना तो हमारी सामने ना टाएँ टाएँ फेस हो जाती है, ठीक है। इसमें भाई देखो आपकी, और इसमें इस कंपनी में देखो, और मोस्टली जो कंपनियां होती हैं ना, अगर आप नाइट शिफ्ट में जा रहे हो, किसी भी शिफ्ट में जा रहे हो, तो आपको कैब मिलती है, और मोस्टली कंपनी आपको मील अलाउ करती है, नहीं करती हैं, कुछ कंपनियां करती हैं, नहीं करती हैं। तो इस कंपनी में आपके लिए मील भी है, कैब भी है, बोथ साइड कैब है, ठीक है। और बाइजू में भी आपके लिए कैब नहीं है पर मील है आपके लिए। और इस कंपनी में जो इनके थ्रू जाएगा, ठीक है, तो उसमें इनका आपको जो कॉरपोरेट बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगे भाई। कॉरपोरेट बेनिफिट ना बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, ठीक है, तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको नंबर मिल जाएगा, इसमें आपको, क्योंकि इसमें जो एक नंबर है वो मेरे दोस्त का ही है, तो वो मैं दे नहीं सकता, ठीक है। पता चला किसी ने वहाँ नाम ले दिया कि मैं इसके थ्रू आया हूँ, पता चला वो बंदा नहीं मिला, तो लग गई लंका। आप लगो ना लगो पर आप उसकी जॉब जरूर खा जाओगे यार बंदे की। तो इसलिए भाई मैं देखो किसी दोस्त का नंबर नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ, अगर आईनर में अप्लाई करना है तो उसमें अगर किसी की नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं अप्लाई करवा सकता हूँ, ठीक है, तो उसमें आप जा सकते हो ईज़िली से। पर देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बोलूँ भाई, कभी ना लाइफ में ना किसी का ना एहसान मत लो। मैंने बहुत लिए थे, पता क्या होता है, एहसान आपका कोई आपका एक टाइम का होगा, पर आपको ना लाइफ टाइम के लिए ना वो चीज़ ना फिर झेलनी पड़ती है। आप उस पर्सन से कभी इन फ्यूचर कहीं भी मिलोगे ना, प्रेजेंट में कहीं भी मिलोगे, तो ना कहीं ना वो आपको ना रियलाइज़ करा देता है कि भाई मैंने तेरे लिए ये करा था। तो उस चीज़ से तो अपना यार, उस चीज़ को अपना अवॉइड करो जितना कर सकते हो। जो करना है सेल्फ अपने उस पर करो, ठीक है, तो वो आपके लिए भी बेटर है, और आपको भी थोड़ा उसमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, आपको भी नॉलेज गेन होगी। सिद्धू मूसेवाला का डायलॉग है ना कि भाई ये दुनियादारी बड़ी गंदी चीज़ है, कि अगर जो किसी की बराबरी नहीं कर सकते तो उसकी बदनामी शुरू कर देते हैं। तो भाई ये दुनियादारी से थोड़ा बच के यार अपने आप को मजबूत करो भाई, जितना अपने आप पे फोकस कर सकते हो ना उतना करो। और मैं तुम्हें एक चीज़ दोबारा बता रहा हूँ भाई, एक्सेल नहीं आता है तो एक्सेल सीखो, ठीक है, टैली सीखो, अकाउंटिंग सीखो, जिसको अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, टैली जीएसटी वगैरह सब सीखो, टैक्सेस सीखो सारे जितने भी हैं। अगर जो फ्रेशर हैं जिनको अपना फ्यूचर अच्छा ग्रोथ करना है, तो भाई डेटा साइंस का कोई कोर्स पकड़ लो, ठीक है, अच्छे से इंस्टीट्यूट से, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली भी होता है, कुछ थोड़े बजट में भी होते हैं, मीडियम उसमें, जिसके आप ईएमआई पे कर सकते हो, ठीक है, तो आप वो कर लो भाई, बेटर है, फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि डेटा साइंस का जो कोर्स है ना भाई, वो आने वाले टाइम पे ना और हाइक मारेगा। आईटी कंपनी में ना 10 लाख जॉब पेंडिंग है। अगर कोई सर्वे फॉलो करता है ना तो कभी फॉलो करके देखना, 10 लाख प्लस जॉब उसमें पेंडिंग है आईटी में,
तो कोई एनालिस्ट नहीं मिलते हैं, कोई डेटा साइंटिस्ट नहीं मिल रहा उन्हें। और इसमें जो मिनिमम जो पैकेज मिलता है ना स्टार्टिंग का, वो 7 लाख से लेके ना 10 लाख के बीच में आपको मिलता है, अगर सिर्फ आपने कोर्स ही करा हुआ है। अब ये सोचो इसमें कितना बेनिफिट है। तो यार मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर आपने 12th कर ली है, ठीक है, अगर आपकी फैमिली पे पैसा है तो भाई आप रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करो, मज़े करो, इन्जॉय करो, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आ रही है, अच्छी प्लेसमेंट आती हैं और आप पढ़ने वाले अच्छे हो, ठीक है, तो आप रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कर लो, प्लेसमेंट वहाँ से लो, अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है, आपकी लाइफ सेट है। फिर अगर आपको कुछ अच्छा ही करना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है कि भाई मेरे को ना अपनी लाइफ में, देखो पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है। लोग ये बोलते हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं, पर भाई जो चीज़ आपको खुशियाँ देंगी ना वो सिर्फ पैसे से ही आ सकती हैं। तो 12th करो, अपना स्कूलिंग लाइफ अपनी पूरी करो, कोई ओपन से डिस्टेंस लर्निंग से कोई डिग्री लेनी है वो ले लो, साथ में कोई कोर्स पकड़ लो, कोर्स करते रहो अच्छा सा जो आपको अच्छी लाइफ सेटल करके देगा। और मेरे हिसाब से तो भाई आज के टाइम पे ना, प्रेजेंट टाइम पे आपको डेटा साइंटिस्ट का कोर्स या डेटा एनालिस्ट का कोर्स बहुत मैटर करता है, बहुत बेस्ट है। क्योंकि देखो हर कंपनी में ना डेटा एनालिस्ट चाहिए। अगर डेटा एनालिस्ट नहीं करना है, डेटा साइंस नहीं करना है, तो एक्सेल कर लो, एडवांस एक्सेल सब कर लो भाई, कर ठूंस लो अपने दिमाग में जितने भी उसके फॉर्मूले हैं, वी लुकअप, ऐड, सम, मल्टीप्लाई, सब। MIS हो गया, ये मेन पार्ट है। अगर इसे भी कर लोगे ना, अगर आपको MIS वगैरह भी करना था, एक्सेल भी आता है, ठीक है, तो आप मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग ही 25 गेन कर लोगे, और जितना एक्सपीरियंस लेते जाओगे 2 साल में वो सैलरी आपकी डबल हो जाती है। क्योंकि मैं ये चीज़ अब देख रहा हूँ, क्योंकि जो बंदा हमारे में MIS जानता है ना, तो मैं उससे बात करता हूँ, उससे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है बंदे से, ठीक है, तो मैं उससे बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ मैं उस चीज़ का। तो वो मेरे को बोलता भी है कि अमन तेरी ना हेल्थ तो राइट अच्छी है, तू ना RTM भी बन जा, कि तेरी सुनेंगे भी नहीं वो, मतलब तेरी सुनेंगे फिर सब, कि मेरी तो सुनते ही नहीं है, ठीक है, मेरे को सब भाईचारे में लेते हैं, तेरी सब सुनेंगे। तो मेरा भी मन है यार, क्यों थोड़ी अच्छा मज़ेदार नौकरी, बस बोलते रहो भाई अवेल कर, ठीक है, तो ये मज़ा आता है। अपना SL पे खड़े रहो, बैठ जाओ, बोलते रहो एडवाइज़र्स को। तो और देखो अगर तुम किसी कंपनी में कहीं अच्छे टाइम पे हो, ठीक है, आपको सैलरी कम मिली है, तो भाई आप स्विच कर सकते हो, ठीक है, सैलरी आपको बढ़ के ही मिलेगी। क्योंकि देखो जो इंटरनल जो प्रमोशन होता है ना, उसमें सैलरी थोड़ी कम होती है, क्योंकि जो हमारे इंटरनल TL है ना उनकी सैलरी कम है, और जो अदर कंपनी से इंटरव्यू देकर TL बने हैं ना उनकी सैलरी 50 60 हज़ार रुपये, 47,000 रुपये है। और जो इंटरनली जो हमारे TL है उनकी सैलरी कितनी है, 28,000, 32,000। अब तुम ये लगा लो यार, कुछ फ़ायदा है नहीं है, बस हाँ कि 1 स्टार मिल गया, TL है भाई, लैनियार्ड पे स्टार आ गया, एक स्टार वैसे मिल गया कि भाई TL है। सैलरी कितनी है, 28,000 रुपये। 28,000 तो तुम किसी अभी कंपनी में काम करो, 6 महीने का एक्सपीरियंस लो, किसी कंपनी में स्विच करके जाओगे एडवाइज़र पे, या 25-26,000 गेन कर लोगे इन हैंड। अगर देखो 2 साल में अगर तुम्हें अपनी सैलरी अच्छी करनी है ना, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो अपना पहले 6 महीने का 1 साल का एक्सपीरियंस लो, किसी अदर कंपनी में स्विच कर लो। हाँ ये स्टेबिलिटी इशू आता है, नेक्स्ट कंपनी में जब इंटरव्यू होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कंपनी को छोड़ी, आपको सही सैलरी मिल रही थी, तो बस कभी ये मत बोलना कि मैंने बेटर हाइक के लिए जॉब छोड़ी है, क्योंकि वहाँ ना आपका एक ये नेगेटिव पॉइंट जाता है। क्योंकि मेरे को ना एक HR ने बताई थी ये बात कि अमन देखो तुमने मुझे तो बोल दिया फ्रैंकली, एक ऑनेस्ट वे में बोल दिया कि पर जो मेरे जो सीनियर इंटरव्यू लेंगे ना उस चीज़ में ना ये मत बोलना, तो उस चीज़ में कोई अलग आंसर देखना। तो इंटरव्यूअर के हर क्वेश्चन के ना
4 से 5 आंसर होते हैं। वो डिपेंड करता है आप क्या बोलते हो, आप कौन सा आंसर चूज़ करते हो। अगर आपने वही आंसर चूज़ कर लिया जो इंटरव्यू का नेगेटिव लगता है तो भाई तो जॉब तो गई आपके हाथ से। और पता है भाई एमएनसी कंपनी में ना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है। कोई भी अपना आप रॉन्ग सर्टिफिकेट, रॉन्ग डॉक्यूमेंट या कोई फेक बना के मत देना। मैं तुम्हें बहुत उससे बता रहा हूँ ये, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया ना तो भाई इन फ्यूचर किसी भी बीपीओ में ना एमएनसी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। जो है डॉक्यूमेंट वो दो, जो नहीं है मना कर दो। और अपना रिज्यूम ऐसे ही बनाना जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं सारे, ठीक है, उन्हीं के बिहाफ पे बनाना। कोई भी अदर अपना एक्सपीरियंस अपने उससे मत डाल देना भाई, क्योंकि मैं फंस चुका था। तो भाई वहाँ ये बात आ गई थी कि जो मेरे अच्छा ने था उन्होंने बोलता कि भाई तुमने क्या कर दिया है, अब तुम ये बस ये दुआ करो कि यहाँ से तुम्हारा रिजेक्शन होगा तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट ना करें। क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट हो गया ना तो किसी भी एमएनसी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है। अगर तुम सोचो चल यार मैं कोई नहीं, ब्लैक लिस्ट हो गया, मैं टैग महीने घुस जाऊँगा, 15,000 मिलेंगे, तो भाई वहाँ भी नहीं मिलेगी। 2,000 रुपये की जॉब भी नहीं मिलेगी एमएनसी कंपनी में। तो इसलिए कोई भी अपना फेक डॉक्यूमेंट बना के मत देना। और अभी देखो किसी भी कंपनी में ज्वाइन करना है तो उस कंपनी की वेबसाइट खोलो, ठीक है, कैरियर विद अस उसमें एक ऑप्शन आता है या कैरियर्स आता है उसमें, ठीक है, उसमें अपनी आईडी से लॉगिन करो, अपना प्रोफाइल बनाओ, अपनी चीज़ें सबमिट करो जो डिटेल्स आती हैं। उस कंपनी की जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगी ना जॉब के लिए, वो आपके मेल पे आएगी, ठीक है, आपको मैसेज पे आ जाएगी। जो आपके लिए सुटेबल है उसमें आप अप्लाई करो। सबसे बेस्ट तरीका है ये। जैसे आपने, क्योंकि भाई मेरी जो ड्रीम कंपनी है ना, मेरी जो फेवरेट कंपनी है वो जैनपैक्ट है, जैनपैक्ट और एसेंचर। तो मैं जैनपैक्ट में ना जुलाई से मैं कम से कम, क्योंकि उसमें थोड़ा मेरा एक डॉक्यूमेंट गलत चला गया था तो उसमें मेरा ना वहीं हुआ था मेरा ब्लैकलिस्ट का सिस्टम बच गया था, मेरे को बचा लिया था उस बंदे ने, उस एचआर ने। तो उसका भाई मैं बहुत थैंकफुल हुआ था कि चलो मैं ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ। तो मैं उस कंपनी में ना भाई मैं जुलाई से ना इंटरव्यू दे रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ। परसों भी दिया था मैंने कि लग जाए लग जाए लग जाए। तो अब जाके वॉइस असिस्टेंट का टेस्ट आया है मेरे पास, अब मेरे को वो देना है। और मेरे लैपटॉप अभी इतना सही चलता नहीं है क्योंकि हैंग बहुत होता है, तो वो मैं किसी और के लैपटॉप पे जाके दूंगा। चलो हाँ, भी ये है कि भाई वॉइस असेसमेंट टेस्ट आया है तो कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा, कुछ ना कुछ तो ये दोबारा ज्वाइन करवाएंगे। तो अब मेरे पास, क्योंकि मैंने 2018 में 17 में एक जगह नौकरी करी थी, तो वहाँ से मैंने मज़े में नौकरी करी थी, तो वहाँ से मैंने सेल्स में करा था मैंने, लोन में। तो मैंने एक मंथ में बहुत सही, मतलब एक दोस्त है मेरा उसके थ्रू मैं गया था, वो पहले जो करता था तो उसी के साथ कर रहा था। तो मैंने खूब अच्छा पैसा कमाया था 40 दिन में, तो तब हो गया था। तो मैंने ना वहाँ कोई अपना आईडी कार्ड बनवाया, ना कोई एक्सपीरियंस लेटर लिया, ना कोई ज्वाइनिंग लेटर लिया। तो मैंने ना अपने रिज्यूमे में ना गलती से वो शेयर कर दिया था उसका एक्सपीरियंस, तो उन्होंने मेरे को ना वहीं पे अटका दिया था। और जब वो मैंने बना के दिया, क्योंकि यार वहाँ से मिलना मुश्किल था, तो मैंने ऐसे ही बना के दे दिया था, तो वहाँ मेरा वो गलत हो गया, नेगेटिव हो गया, तो मैं रिजेक्ट भी हो गया था। वो बात ब्लैक लिस्ट पर आ गई थी, तो उसमें फंसना चालू हो गया था मेरा। तो कोई भी अपना डॉक्यूमेंट गलत बना के मत देना, जो है उसी को दो, चाहे सैलरी कम मिलेगी पर भाई अच्छी अच्छी कंपनियाँ होती हैं, एक्सपीरियंस गेन करोगे। 1 साल का एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया ना, तो लाइफ सेट हो जाती है इन कंपनियों में जॉब करके। क्योंकि जैनपैक्ट हो गई, कॉन्सेंट्रिक्स हो गई, एसेंचर हो गई, ये 3 कंपनियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे के ना कैंडिडेट ना हायर करती है बहुत जल्दी। तो इसमें ना आप आराम से एक कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी जा सकते हो, सैलरी भी अच्छी होगी और अपना लेवल भी अप कर सकते हो इसमें। क्योंकि इसमें जो अभी तुम्हारी स्टार्टिंग लेवल पे जाओगे आप प्रोसेस एसोसिएट में जाओगे, उसके बाद प्रोसेस डेवलपर, मैनेजमेंट ट्रेनी, तो वो बढ़ा सकते हो 3 साल में, 3 साल में आप मैनेजमेंट ट्रेनी पहुंच सकते हो अगर आप अपना अच्छा काम
करते हो उसमें। तो इसके लिए अप्लाई करो, किसी भी कंपनी की वेबसाइट खोलो, कैरियर्स में जाओ, वहाँ लॉगिन करो, अपनी डिटेल्स फिल करो, सबमिट करो, ओके करो, तो आपके पास मेल पे आने लगते हैं मैसेज। और किसी को अगर अमेज़ॉन में जॉब का लिंक चाहिए, ठीक है, अप्लाई करना है, कि कोई जानना चाहता है कैसे अप्लाई करना है, तो भाई मेरे को कमेंट बता देना, उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अमेज़ॉन में मैंने दिया भी है, ठीक है, कि टेस्ट में क्या पूछा जाता है। पहला टेस्ट होता है, फिर दूसरा, आप अगर पहला क्लियर करते हो तो दूसरा टेस्ट होता है, फिर आपको क्या क्या सिस्टम होता है उसका, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब मैं बता दूंगा। किसी को कुछ भी क्वेश्चन होता है भाई, ठीक है, एक भाई के नाते, दोस्त के नाते पूछ लेना, जॉब सबकी लगेगी, मैं गारंटी लेता हूँ, बताओ। अगर देखो यहाँ मैं कर रहा हूँ, वहाँ अगर करनी है तो भाई वेलकम है, आओ, ठीक है, जॉब लगेगी, 100% लगेगी, डरने से फ़ायदा नहीं है। देखो यार, नर्वस सब होते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए गया था ना, तो हाथ पैर मेरी भी काँप रहे थे इंटरव्यू के सामने। अभी मैं थर्ड टाइम जब यहाँ मैं सिलेक्ट हुआ था ना, उस दिन जब मैं गया था, पहला इंटरव्यू मेरा बहुत गंदा हुआ था, बहुत गंदा। तो उसने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा, मैं उसी में अटक गया। दूसरा मुझसे पूछा BPO ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, वो आंसर दे दिया। तीसरा मुझसे पूछा कि अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, मैं वो भी नहीं बोल पाया। ये 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन बाद ही उसने मेरे को बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें इस प्रोसेस के लिए भेज रहा हूँ, इसमें इतनी सैलरी मिलेगी। मैंने कहा सर, पर मैम ने बोला था मुझे उस प्रोसेस में। कह रहे आपने इंग्लिश ही नहीं बोली, इंग्लिश तो बोलो। मैंने कहा सर, मैं नर्वस हो गया हूँ कि मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ और अभी 4 बजे मेरा नंबर आया है। दूसरा इंटरव्यू हुआ 5 बजे, भाई कभी करी नहीं है, कभी देखा नहीं था। तो उसने मुझसे पूछा इंग्लिश में, तो मेरे को एक ही वर्ड समझ में आया था, KPI, जो कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं, जो मैं अब समझाऊँ इस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद, कि वो क्या, कि तुम्हारी KPI क्या है। मैंने कहा यस सर, यस सर। उसका दूसरा क्वेश्चन था उसने मुझे दूसरा क्वेश्चन बोल दिया, ठीक है आप बैठो। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा क्वेश्चन देता, उसने कहा ठीक है आप बैठो। अब मैं अपने को वहाँ गालियाँ दे रहा मनी मन। मैंने कहा तू तो हो गया, मैं तीसरे दिन भी बेकार गया। मैं चल कल चौथे दिन आई हूँ, पर भाई मैंने होप नहीं छोड़ी थी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अपने आप से लास्ट में यही लाइन बोली कि चल ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आज भी सीख के जा रहा है। एक नया वर्ड्स क्या है, KPI सर्च मारियो, क्या है कि मीनिंग क्या होती है, वो अपने अंदर देख। सडनली उसमें से भाई 18 बंदे थे, 18 में से उस प्रोसेस में उन्होंने 3 सिलेक्ट करे, 15 भेज दिया मैं थर्ड इंटरव्यू के लिए। भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसके लिए मैं गया था उस प्रोसेस में कम सैलरी थी, फिर मेरे को सैलरी बढ़ के अलग प्रोसेस मिला है, ठीक है। थर्ड इंटरव्यू है, पहला बंदा, 15 बंदों के इंटरव्यू होने थे, 15 में से पहला बंदा गया, उससे 1 मिनट के अंदर बाहर भेज दिया। वो सीनियर HR था। अब हमने उससे पूछा कि क्या पूछा, कह रहा, तो बंदा बोला हमसे, भाई कुछ नहीं पूछा, इंट्रोडक्शन पूछा, बाहर भेज दिया, ठीक है, तुम्हारी वो स्पीकिंग लेवल चेक कर रहे हैं कि तुम कैसे बोलते हो। एंड में 15वां नंबर मेरा। अब भाई मेरे से क्वेश्चन करा उसने, पहला इंट्रोडक्शन में, ठीक है, कि पहले प्रीवियस जॉब करी है। मैंने हाँ जी करी है, एक्सपीरियंस है, क्या जॉब करी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बता दिया मैंने। फुल कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि भाई मैं बैठे बैठे फुल अपने अंदर कि अमन करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, ये बोल के मैंने अपना वो फुल कॉन्फिडेंस लाया, मैं अपने अंदर में गया। फिर एक क्वेश्चन पे थोड़ी बात अटकी थी हमारी, उसने बोला कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। मैंने बोला, तो भाई उसमें अब मेरा सुनो। मैंने कहा सर, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई सैलरी एक्सपेक्टेशन, आई एम जस्ट हेयर टू इनहेंस माई कम्युनिकेशन स्किल एंड आई वांट टू गेन सम नॉलेज फ्रॉम बाय दिस कंपनी। वो बोला अच्छा मैं तुम्हें 10,000 दूँ चलेगा। तो भाई मेरे को भी हंसी आ गई, उसको भी हंसी आ गई। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं कभी कभी। उसके बाद चौथा इंटरव्यू हुआ, एंड में हम 15 में से सिर्फ 2 बंदे सेलेक्ट हुए, एक मैं और एक बंदा अभी उसकी ज्वाइनिंग अभी कुछ दिन पहले हुई है। उसकी ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग डेट उसने बाद में ली है। तो भाई होता है कभी कभी जो आपके साथ बुरी चीज़ें होती हैं ना, वो अच्छे के लिए होती हैं। और लाइफ में एक रूल 7th या 8th क्लास में इंग्लिश में चैप्टर था कि राजा और एक उसके मंत्री जो था वज़ीर, कि वो बोलता रहता था वज़ीर के जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाई ये रियलिटी है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको अभी जॉब नहीं मिल रही है तो आपको इससे बेटर मिलेगी। कभी ना इस चीज़ से कभी अपनी होप मत छोड़ो यार। लाइफ है, अप्स एंड डाउन आते हैं और लाइफ में आएंगे।
लाइफ को अगर देखो, पहली बात तो किसी चीज़ की ना उम्मीद मत रखो, अपने आप से भी मत रखो। दूसरों से बहुत दूर की बात है। अपना आज का दिन जी रहे हो, अच्छे से जियो, ठीक है, बेस्ट तरीके से जियो। जो कुछ तुम अब अच्छा कर सकते हो ना अपने दिन में, ट्राई करो उसे। लाइफ का नहीं पता कल हो ना हो भाई। कह रहा हूँ कि बहुत से लोग इसको मेरे को भी अभी बोलेंगे कि तू पागल है, तू गलत बोल रहा है, वो है, पर भाई ये फैक्ट है। लाइफ का नहीं पता क्या से क्या हो जाए। अगर लाइफ आपकी यूँ ऑन ट्रैक पे है ना, तो कब ट्रैक चेंज होगा ना, या कब कुछ उल्टा हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा। तो अभी अभी जिस लेवल पे हो, जहाँ हो भाई, बेस्ट करो अपना, जितना कर सकते हो। अपनी फैमिली को जितनी खुशी दे सकते हो दो, अपने दोस्तों को जितना हैप्पीनेस दे सकते हो दो, अपने रिलेशन जितने बेटर कर सकते हो उतने बेटर करो। कभी ना किसी के लिए ना गलत ना बोलो, ना गलत सोचो, और करो तो बिल्कुल भी नहीं यार। कोई तुम्हें गलत बोल रहा है कि हाँ भाई चल तू ठीक है, मैं गलत हूँ, चल ठीक है तू ठीक है भाई, सॉरी बोलने में क्या यार, सॉरी बोलो, निकलो, बात ख़त्म। कभी मैटर को बढ़ाओ मत। क्योंकि बाद में अब रिश्ते जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है यार। चलो ठीक है, अब तुम्हें सारी जॉब बता दी, इन सब के नंबर तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएंगे और पहली वाली वीडियो में मिल जाएंगे। तो भाई देख लेना, कर लेना। आयनाइजर में आना है, आना, मैसेज कर देना, ठीक है। कैसे क्या होगा मैं तो बता देता हूँ। पहले तुम्हें एक QR कोड स्कैन करना होता है, उसमें अपनी डिटेल फिल्स करनी होती है। बच्चे ज़्यादातर लड़के उसमें इसमें अटक रहे हैं, लड़के और लड़कियाँ, कि इसमें तीन रेफरेंस मांगता है, किसका डालना है, ठीक है। किसी भी अपनी फैमिली मेम्बर का डाल दो, अपने दोस्त का डाल दो, बना के डाल दो कुछ भी। उसमें जॉब प्रेफरेंस पूछता है कि वो क्या जॉब करते हैं, उनके अंडर कितने बंदे हैं काम कर रहे हैं, वो सब पूछता है। वो कुछ भी डाल दो बना के। और जब आप अपनी जॉब के लिए प्रोफाइल सेलेक्ट करते हो ना, तो उसमें कोई ऐसा सेलेक्ट मत करना 1 MG वगैरह ये सब। उसमें सिर्फ कस्टमर सपोर्ट डालना, क्योंकि अगर आप कोई भी सिंगल प्रोसेस चूज़ करोगे ना, अगर उसमें नहीं होगा तो आप सीधा बाहर हो वहाँ से, फिर कोई दूसरा तीसरा प्रोसेस आपको नहीं देंगे। तो उसमें कस्टमर सपोर्ट ही डालना बस, ताकि अगर आप एक प्रोसेस, क्योंकि फिर वो आपको 2 प्रोसेस देते हैं, अगर आप पहले में सेलेक्ट नहीं होते तो आपको दूसरे में सेलेक्ट होने के चांस रहते हैं, ठीक है भाई। और कोई भी किसी का कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है भाई, पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, फेसबुक डाल देना, नंबर वीडियो में है पुरानी वाली में, उसमें एक व्हाट्सएप कर देना। जो भी क्वेश्चन होता है पूछ लो। बायजू में अप्लाई करो, ठीक है, ऑनलाइन जाके भी अप्लाई कर सकते हो। कैरियर्स में उन्होंने ऑप्शन दे रखा है, अपनी डिटेल फिल करके। जैनपैक्ट में भी कैरियर में जाके अप्लाई कर सकते हो। 2 कंपनी बता दी। एसेंचर में थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है करना। पर जैनपैक्ट में और उसमें क्या कहते हैं आपके बायजू में, ये आपके सबसे ईजी तरीके हैं, ठीक है। इन्हें जाके अप्लाई करो भाई, इन्हें अप्लाई करो। और आयनाइजर के किसी भी HR जॉब के लिए आ रहे हो, HR का नंबर चाहिए तो मेरे से पूछ लेना भाई। बहुत अच्छे HR है, मैं आपको नंबर दे दूँगा, बात कर लेना, वो आपका करवा भी देते हैं, ठीक है। और अभी हायरिंग भी चल रही है, तो अभी बहुत इजी है कि अभी इजी वे में हो जाएगा। एटमॉस्फेयर कंपनी का अच्छा है भाई, ठीक है। आपकी जो कैंटीन वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। आपके जो ट्रेनर रहेंगे वो आपके काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपके टीम लीडर वगैरह जो होते हैं, मैनेजर वगैरह होते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। कोई कोई होते हैं जो खड़ूस टाइप के होते हैं, पर मोस्टली आपको सपोर्ट कर दिया, क्योंकि आप उनके दम पे नहीं हो, आपके दम पे ना वो काम कर रहे होते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ का ना बेस अगर मजबूत है ना, तभी वो चीज़ खड़ी होती है। तो आपका जो प्रोसेस है ना, वो जो एडवाइज़र होते हैं ना, ठीक है, सिर्फ उनके दम पे होता है। TL ना हो चलेगा, मैनेजर ना हो चलेगा, RTM ना हो चलेगा, ठीक है। अगर एडवाइज़र ही ना हो तो ये सब बेकार हैं, सब बेकार हैं ये। तो अपने अंदर एटीट्यूड लेके आओ भाई कुछ थोड़ा सा, क्योंकि मेन चीज़ तो आप ही हो, पिलर तो हम ही लोग बनते हैं पहले, हम धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, ठीक है भाई। ओके भाई, बाय। किसी को जो भी पूछना पूछ लेना मेरे से यार, फ्रीक्वेंटली पूछो यार, बेफिक्र होकर पूछो भाई। सबके आंसर दिए हैं अभी तो, सबके दूंगा। और थैंक यू भाई देखने के लिए वीडियो, जो यहाँ तक देख रहा है। लव यू सो मच गाइस, बाय।